गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन में आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण विकास की व्यू रचना का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हमारा लास्ट टॉपिक यही था, ग्रामीण विकास की व्यू रचना। आज हम उसके मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो देख, इस व्यू रचना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण निर्धन लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार लाना था। अतः ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि भाई इस व्यू रचना का क्या सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कुछ सुधार आया है कि नहीं, यह सफल रही है कि नहीं, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी दो तरह के विचारों का विवरण है। एक तो ये कि भाई ग्रामीण विकास की व्यू रचना सफल रही, कुछ लोग ये मानते थे, शास्त्रीय और राजनीतिक की जो भी लोग थे, और दूसरा ग्रामीण विकास की व्यू रचना असफल रही। सबसे पहले हम देते हैं कि ग्रामीण विकास की व्यू रचना सफल रही। रूरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया। तो अनेक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा विचारक कई ये मानते थे कि भाई भारत में ग्रामीण विकास की जो व्यू रचना थी वो सफल रही। उनके समर्थन में कुछ उन्होंने ये तर्क प्रस्तुत करें, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा आय में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज्ड इन इनकम। ग्रामीण विकास कार्यों के द्वारा ग्रामीण निर्धन लोगों की क्या हुई? आय में वृद्धि हुई है। ठीक है। यद्यपि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अलग अलग आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसे ओवरऑल देखते हैं, समग्र रूप से अगर इन आंकड़ों को जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनको देखते हैं, तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं, यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि भाई ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम हुए थे उनके कारण सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है। तो इस हिसाब से भाई ग्रामीण विकास की व्यू रचना सफल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्धनता में कमी, यानी कि डिक्रीज इन पुअर्टी। हाँ, ग्रामीण विकास के लिए देश में जो व्यू रचना अपनाई गई थी उसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनता है वो उसमें कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन कंजम्पशन, यानी उपभोग में वृद्धि। कुछ दशकों में हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या के उपभोग में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अनेक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई। ऐसी चीज़ें अब गाँव में यूज़ आने लगी हैं, यानी उनका यूज़ उपभोग होने लगा है। ठीक है। मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया। ठीक है। इसके माध्यम से क्या हुआ है, ग्रामीण भारत में दूरसंचार एवं सूचना के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। अतः हम कह सकते हैं कि भाई ग्रामीण विकास की जो व्यू रचना थी वो सफल रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जन्म दर तथा मृत्यु दर में कमी, डिक्रीज इन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। हाँ, देश में ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर तथा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। ग्रामीण विकास की जो व्यू रचना थी उससे वो सफल रही है। इससे हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट कम हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में वृद्धि, यानी इंक्रीज्ड इन रूरल वाटर सप्लाई। अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या 56.3% लोगों को हम पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था थी। ग्रामीण विकास की रणनीति के कारण ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में व्यापक सुधार आया है। मार्च 2013 की बात करें तो हम 74% ग्रामीण बस्तियां थीं, उनको सुरक्षित पेयजल सुविधा से कवर किया जा चुका है। तो ये भी इससे हम कह सकते हैं कि भाई ग्रामीण विकास की जो व्यू रचना थी वो सफल रही। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विकास व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ, कुछ वर्षों से क्या हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में किए जाने वाले विकासतम व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब प्रत्येक राज्य सरकार अपने बजट में क्या करती है, जो ग्रामीण विकास के कार्यों को विशिष्ट महत्व देने लगी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधारभूत ढांचे का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण विकास रणनीति के द्वारा गाँव में आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तीव्र गति से विकास हुआ है।
गाँव में बैंकें स्थापित की गई हैं, परिवहन एवं संचार की भी सुविधाएं बढ़ी हैं। गाँव में इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युतीकरण है, दूरसंचार है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाने गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। 8 पॉइंट हमारा कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास। निर्धनता तथा बेरोजगारी उन्मूलन के उद्देश्य से गत कुछ वर्षों में क्या हुआ है, ग्रामीण भारत में कृषि की सहायक क्रियाओं पे काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। और सहायक क्रियाएं क्या हैं कृषि की? पशुपालन हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रामीण उद्योगों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्री। ऑब्वियसली ग्रामीण विकास के हेतु जो अपनाई गई रणनीति थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, ग्रामीण उद्योगों का क्या विकास हुआ है। ग्रामीण सरकार ने ग्रामीण उद्योगों के विकास के हेतु अनेक रियायतें तथा सुविधाएं भी प्रदान की हैं। नेक्स्ट है विकेंद्रित नियोजन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता हेतु विकेंद्रित नियोजन को अपनाया गया यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अपनाया गया। अब गाँव में विकास हेतु ग्राम स्तर पर योजनाएं बनने लगी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल अवेकनिंग यानी कि राजनीतिक जागृति। 11 पॉइंट है हमारा राजनीतिक जागृति। भारत में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना के अंतर्गत पंचायतों में भी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इससे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या हुआ है, राजनीति की जागृति आई है। अब लोग अपने अधिकारों के प्रति और भी सतर्क और जागरूक हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोजगार अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ग्रामीण विकास हेतु जो लागू किए विभिन्न कार्यक्रम थे जैसे EIDP, NREP, ट्रेसम, मनरेगा, SGSY, भारत के निर्माण में आजीविका इत्यादि, इन सब प्रोग्राम्स के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। अतः ग्रामीण विकास हेतु अपनाई गई व्यूहरचना रोजगार सृजन की दृष्टि से सफल रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कृषि विपणन में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम के निर्माण तथा वित्तीय सुविधाएं एवं विपणन व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप किसानों को उनकी उपज के क्या अच्छी कीमतें मिलने लगी हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई ग्रामीण विकास की जो व्यूहरचना है वह सफल रही। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ग्रामीण विकास की रणनीति के फलस्वरूप देश में हरित क्रांति आई तथा देश के खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या हुआ, आत्मनिर्भर हो गए, है ना। हमारा लास्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार यानी कि सोशल इम्प्रूवमेंट। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना के कारण गाँव में जाति प्रथा हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरह समाप्त हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी और काफ़ी हद तक कम भी हुई है। छुआछूत और बोल कब जो जैसे पहले बहुत ज़्यादा था अब वैसा नहीं रहा है। कुछ वर्षों के बाद तो ये बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जिनसे हम कह सकते हैं कि भाई ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल रही।